दोस्तों, आप लोग को रामायण के बारे में तो पता ही होगा, पर यह बात नहीं पता होगा आप लोग को ही सीता माता ने गर्भवती अवस्था में वनवास क्यों काटा। इसलिए भगवान कहते हैं, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे माता सीता को गर्भवती अवस्था में क्यों वनवास काटना पड़ा। माता सीता का राम नहीं करेगा त्याग और राम का सीता नहीं करेगी त्याग। माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान कपटी और घमंडी रावण अपहरण कर लेता है। उसके बाद श्री रामचंद्र ने अपने सैनिकों के साथ रावण का वध करके सीता माता को भगवान राम की अयोध्या में वापसी लाते हैं। फिर उसी धोबी की वजह से माता सीता को वनवास काटना पड़ता है। अब सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे, और वह धोबी कौन था। जब माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, वही बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र काफी प्रतापी और दयालु राजा होंगे, क्योंकि उनसे माता सीता का विवाह होगा। तब तोते के मुंह से माता सीता अपने पति का नाम सुनकर अचंभित हो गए। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पंक्षियों को पकड़ करके मेरे पास लाओ। फिर उन दोनों को बच्चों के जैसे कारण पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान पक्षी तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज श्री रामचंद्र और सीता माता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए माता सीता और श्री रामचंद्र के बारे में मुझे ज्ञान हो गया। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह तो मैं ही हूं। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नरतोता ने कहा कि सीता माता, आपका विवाह वीरों के वीर महावीर श्री रामचंद्र, अयोध्या के राजा दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा, और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता माता ने नरतोता से विनती की, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहां सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब नरतोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के रहने वाले पंखसी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता माता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। माता सीता की बात सुनकर तोता घबराए और सोच में पड़ गया। तोता ने दिया माता सीता को श्राप। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको कृपया करके छोड़ दीजिए। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता माता ने उसकी एक ना सुनी। इस पर माता तोता को बहुत गुस्सा आया और बोला, माता सीता, आप तो जग की जग जननी हैं, आप छोड़ दीजिए। फिर भी माता सीता ने एक ना सुनी। फिर माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह हुआ वियोग। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर अगले जन्म में वही तोता का जन्म धोबी के जन्म हुआ। आगे चल के जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान श्री राम सीता माता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता वन में भटकते भटकते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को रहने का आश्रम दिया, जहां पर माता सीता ने 2 नन्हे बालक को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश था। दोस्तों, अभी आप लोगों को पता चल गया क्यों माता सीता को श्राप मिला था।